हेलो फ्रेंड्स, द एंड ऑफ डाउट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। रोमन नंबर, ये रोमन नंबर पार्ट 2 है। इसके पहले की वीडियो में जो रोमन नंबर पार्ट 1 था, हम आपको 1 से 100 तक बहुत अच्छे से रोमन नंबर बनाना सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं आप उसको बढ़िया से अभ्यास किए होंगे और बहुत सही ढंग से और बहुत तेज़ी से आप रोमन नंबर 1 to 100 तक लिखना सीख चुके होंगे। अगर आप हमारा रोमन नंबर पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो रोमन नंबर पार्ट सेकंड की वीडियो देखने से पहले रोमन नंबर पार्ट फर्स्ट की वीडियो देखिए और वहाँ से सही ढंग से 1 to 100 तक आराम से रोमन नंबर सीख जाइए। देखिए, जैसा कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर दें, हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि रोमन नंबर में कुछ रोमन नंबर फिक्स होते हैं जिनको आपको लर्न करना होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। ये है 1 के लिए रोमन नंबर होती है आई। 5 के लिए रोमन नंबर होती है वी। 10 के लिए रोमन नंबर होती है एक्स। 50 के लिए रोमन नंबर होती है एल। एंड 100 के लिए रोमन नंबर होती है सी। 500 के लिए रोमन नंबर होती है डी। एंड 1000 के लिए रोमन नंबर होती है एम। इतना हम पहले आपको बता चुके थे, सिखा चुके थे। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। रोमन नंबर अगर आप लिखना जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए, अब हम आज से शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम ये शुरू करेंगे कि 101 to 1000 तक हम कैसे रोमन नंबर लिखें और बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी संदेह के, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लिखें और सही लिखें। देखिए, जैसे हम लिखेंगे 101, तो 101 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, एकदम बेसिक से ध्यान से देखिए इसको। देखिए, 101 को रोमन नंबर में लिखने से पहले हम इसके, जैसे 100 वाली ये नंबर चल रही है, 1 10 100 वाली नंबर ये चल रही है, तो 100 वाले में हम ऐसे नंबर के पास पहुंचेंगे जिसका पहले से हमको एक रोमन नंबर फिक्स मालूम हो। जैसे 100 की सी होती है, तो वैसे ही इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ सकते हैं 100 एंड प्लस 1, ताकि 100 का बड़े आसानी से हम ये सी लिख देंगे और 1 का हम आई कर देंगे। इसलिए 101 का रोमन नंबर हो जाएगा सी आई। आगे हम बढ़ते हैं, इसी तरह से देख लीजिए। अगर हम बात करें 107 की बात करें, 107, तो फिर हम इसको वैसे ही तोड़ेंगे 100 प्लस, अभी 7 को हालांकि हम पहले से 7 का जान चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए 5 एंड प्लस 2 कर सकते हैं। ये वंस वाला है, ये 100 है और ये 1 है, टेंस में अभी कुछ नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 के लिए सी। और 5 प्लस 2 आप पहले से जानते हैं, 7 के लिए हम लिखते हैं वी आई आई, यानी वी डबल आई। इस तरह से 107 की ये रोमन नंबर हो गई। आगे देखते हैं हम। अगर हम बात करें 123 की बात करें, देखिए 1 10 100 तीनों यहाँ पे, तो पहले 100 वाले में हम देखेंगे कि किसके पास पहुँच सकते हैं, तो 100 के पास आसानी से पहुँच सकते हैं, जिसका हमको पहले से मालूम है 100। 20 के लिए हम आराम से लिख सकते हैं 20 एंड 3 के लिए 3, तो ये हम लिख देंगे 100 के लिए सी। 20 के लिए डबल एक्स, पहले से आप जानते हैं, 3 के लिए ट्रिपल आई। इस तरह से 123 का हम लिख दिए। आगे भी हम बढ़ेंगे और अटेंडम नंबर लिख के 1 to 100 तक अभ्यास करेंगे और सीखेंगे। चलिए, हम लेते हैं अपना अगला 159। 159 को हम लिख देंगे 100 प्लस 50 एंड प्लस 9। 100 का हमको मालूम है, 50 का हमको मालूम है, 9 का हमको मालूम है। इस तरह से हो गया CLI X। ये 159 का रोमन नंबर हो। आगे भी हम आगे बढ़ के चल के देख सकें। देखिए 187, इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, अगर तोड़ना सीख जाएंगे आप, हम इस तरह से तोड़ेंगे, बार बार कह रहे हैं हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, ताकि आसानी से हमारे जो ऊपर की ये कुछ फिक्स रोमन नंबर हैं उनको हम लिख सकें और यानी हमको मिल सके। तो 100 हमको आसानी से मिलेगा। 80 के लिए हम इसको आराम से ऐसे कर सकते हैं 50 प्लस 30, क्योंकि डायरेक्ट 80 का हमको मालूम नहीं होता है।
और इधर 7 को भी हम कर सकते हैं 5 + 2। चूँकि ये वंस वाला है तो वंस वाले के साथ ये टेंस वाले हैं तो टेंस वाले के साथ ये 100 है तो 100 के लिए, तो 100 के लिए लिखेंगे C। और ये 50 + 30 के लिए हम L से 50 और 30 के लिए 3x, और ये 5 और 2 है तो 5 और ये 2। देखिए कितनी आसानी से हो गया। 100 के लिए C, 50 + 30 के लिए यानी 80 के लिए हम लिख देंगे L XXX, एंड 5 और 2 के लिए लिख देंगे VII। इस तरह से हम यहाँ पहुँचे। आगे देखिए हम इस तरह से लिखें 198 लिख दें, तो 198 को हम लिख सकते हैं। देखिए 100 का तो हम आराम से जानते हैं, 90 को हम ये लिख सकते हैं, देखिए 90 को हम लिख सकते हैं 100 - 10, क्योंकि हम 50 + 40 नहीं कर सकते इसको ऐसे कर सकते हैं। +8 को हम लिख सकते हैं 5 + 3। देखिए कितना आसान हो गया। 100 के लिए C, और ये 90 के लिए XC, और 8 के लिए हो जाएगा VII। इसी तरह से हम बात करें, कोई भी नंबर ले लें, जैसे 251 की हम बात करें। 251 को हम आराम से लिख सकते हैं। पहले देखिए थोड़ा और आसानी समझिए, 200 + 50 एंड +1। फिर इसी को हम 200 को, क्योंकि 200 का तो हमारा कुछ होता नहीं है, या तो फिर हमको याद रहे, अगर नहीं याद है तो 100 वाला हम अपने हिसाब से इसको तोड़ लेंगे, प्लस ये 50 तो होता ही है, ठीक है, और ये 1 होता है। तो 200 के लिए लिखेंगे CC, 50 के लिए लिखेंगे L, और 1 के लिए लिखेंगे I। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब आगे देखिए, अगर हम इसी तरह से बढ़े, अटेंडम कोई भी नंबर ले लें, जैसे हम ले लें 398। 398 को तो हम पहले लिख सकते हैं 300 प्लस, अब ये लिख सकते हैं 90 प्लस, लिख सकते हैं 8। अगर चाहें, अगर आपको पहले से जानकारी थोड़ी हो गई है, करना सीख गए हैं, तो बस बड़े आराम से तुरंत इसको तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन हम तो यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको। 300 को 100 + 100 + 100 कर सकते हैं हम, तो जब 100 3 टाइम आ जाएगा तो इसको CCC कर सकते हैं। 90 के लिए तो हम लिखते ही हैं XC, ये लिखते हैं 90 के लिए 90 लिख देंगे, और 8 के लिए लिखेंगे VII। इस तरह से देखिए ये हमारा जो है बड़े आसानी से हो गया। आगे लिखते हैं, अगर हम लिख दें 459, तो हम 400 पहले लिख दें, 400 प्लस लिख दें 50 प्लस लिख दें 9। अब 400 का या तो हमको मालूम है, नहीं मालूम है तो हम इसको लिख सकते हैं 500 - 100, क्योंकि 100 वाले को हम बोले थे कि ऐसे क्रम में जाएंगे जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके थे। देखिए फिर से हम बैक जाके देखते हैं। देखिए हम पहले ही से आपको बताए थे कि 500 के लिए हमको D मालूम है, 400 के लिए तो कुछ मालूम है नहीं, 500 के लिए D मालूम है, इसलिए हम क्या काम करेंगे, 400 का लिखने के लिए 500 - 100 कर ही सकते हैं, और प्लस ये 50 का मालूम ही है, 9 का मालूम ही हम पहले से जान चुके हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा डायरेक्ट लिखना सीखेंगे हम, जैसे 9 के लिए अब हम 10 - 1 नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिए 500 - 100, तो ये 400 हो जाएगा। तो 500 के लिए हम लिखते हैं D, और इसमें से 100 माइनस करना है तो बाएं तरफ लिखेंगे C, और 50 के लिए लिखेंगे L, और 9 के लिए लिख देंगे IX। देखिए बड़े आसानी से हो गया CDLIX, यानी 459 के लिए। और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसी को लिख दें 499, तो फिर हम इसको लिख देंगे 400 + 90 + 9। एक स्टेप आगे बढ़ के हम थोड़ा सा इसको सिखा दें, कुछ देर बाद हम इस स्टेप को कम कर देंगे और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाया करेंगे। 400 के लिए देखिए यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे कि 500 - 100, ये 100 वाला है। 90 के लिए हम लिख देंगे 100 और -10, ये 90 हो गया। और 9 के लिए चाहे तो डायरेक्ट लिख दें, या तो इसको भी हम लिख सकते हैं 10 - 1, ये 1s वाला है। देखिए D इसमें से 400 के लिए देखिए 500 - 100 है, तो 100 के लिए C लिखेंगे, घटाना है हमको D से 500, यानी ये CD जो हमारा 400 को रिप्रेजेंट करता है। और ये 90 के लिए हम कर देंगे तो X 10 घट जाएगा, C से 100 हो जाएगा, यानी 90 के लिए हो जाएगा, और 10 के लिए 9 के लिए IX हो जाएगा। इस तरह से देखिए 499 के लिए हम ये लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम फिर देखते हैं, फिर लिखेंगे 563 कर दें, तो 563 को 500 में तोड़ देंगे, 60 तोड़ देंगे, प्लस 3 कर देंगे। चूँकि अब 60 का हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमको मालूम हो चुका है, नहीं तो फिर हम आपको बता देंगे। देखिए 500 के लिए D लिखेंगे, 60 के लिए हम लिखते हैं L से 50, और दाहिने तरफ X कर देंगे तो 60, और 3 के लिए
ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा 563 हो जाएगा। आगे हम बढ़ें, 682 की बात हम करें, 600 की बात आ गई तो देखिए 600 + 80 + 2। देखिए 600 को हम फिर वैसे ही जानते हैं कि पहले 500 का हमको मालूम है, डी से 500, 100 और आगे बढ़ाना है इसमें, यानी जोड़ना है, तो सी इधर कर देंगे। ये 600 हो गया। 80 के लिए हम लिखते हैं एल से 50, 60, 70, 80 एंड 2 के लिए करते हैं ये। देखिए इस तरह से हो गया। नहीं तो इनको भी फिर इसी तरह से, जैसे यहाँ पे हम ऊपर तोड़े हैं, यहाँ पे ये ऊपर तोड़े हैं, वैसे आप इसको तोड़ देंगे। तो अभ्यास करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा एकदम। फ्रिक्वेंटली आप इसको लिखना सीख जाएंगे। बस कोशिश करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, थोड़ा सा अभ्यास करने की चीज़ है। अक्सर ये एग्ज़ाम में आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो इसलिए आपको इसको जानने की ज़रूरत है। आगे देखिए अटेंडेंट, अब हम कोई नंबर लें, 1000 तक की कोई भी नंबर लें, उस पर अभ्यास करें। जैसे देख लीजिए 875 की हम बात करें, 875 की, तो 800 को तो हम लिख देंगे 800 + 70 एंड +5। 800 का हमको मालूम हो चुका है, डी से 500, सी से 100 600, यानी 600, 700, 800। ये 800 हो गया। 70 के लिए लिख देंगे एल से 50, 60, 70 और 5 के लिए भी। अब हम डायरेक्ट भी आपको लिखना बता सकते हैं, देखिए लगभग डायरेक्ट ही हम आ रहे हैं। फिर आगे देख लीजिए 898 को हम लिखते हैं, तो फिर इसको डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो देखिए डी से 500, ठीक है, और सी से 100, सी से 100, सी से 100, यानी टोटल 800। 90 के लिए लिखेंगे एक्स सी, यानी 90, और 8 के लिए लिखेंगे ये। तो देखिए इस तरह से 898 के ये हो जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं, क्योंकि हमको ढेर सारा अभ्यास करना है, अभ्यास से ही हम सीख पाएंगे। तो आइए देखते हैं। और चलिए अटेंडेंट नंबर लेके हम अपना सीखते हैं, करते हैं। देख लीजिए, अगर हम कह दें 987 की बात हो, तो हम इसको लिख देंगे 900 + 80 एंड +7। देखिए 900, चूँकि हम 900 का डायरेक्ट हमको नहीं मालूम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 - 100 ये +80 +7। चूँकि अब हम 80 का 50 + 30 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत देर से करते आ रहे हैं, बहुत बार बार अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ये 1000 का हमसे होता है एम, 100 का, इसमें 100 चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है तो इधर लिखेंगे सी, और 80 का लिखेंगे ये 80 एंड 7 का ये। तो ये हो गया 987। और भी देख लें हम 868, 800 का देखिए अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 800 का हम करेंगे 800, 3 टाइम्स ही हो जाएगा। 60 का कर देंगे हम ये 60, और 8 का कर देंगे ये। देख लीजिए 945 की हम बात करें, 900 का करेंगे तो देखिए ये 900 हो गया। 40 का करेंगे तो देखिए ये 40 हो गया, और 5 का ये हो गया। फिर आगे देखते हैं हम, कोई भी अटेंडेंट ले लें, 713, 700 का हम करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये 700 हो गया। डी से 500, 600, 700 और 13 ये हो गया। आप देख लीजिए 605 की अगर हम बात करें, देखिए 600 हो गया। फिर उसके बाद केवल 5 है, तो हम इसको 5 कर देंगे, 605 हो जाएगा। आगे देख लीजिए 844 की बात करें, 800 का हमारा हो जाएगा 800, 40 का हमारा हो जाएगा LX, 4 का हो जाएगा IV। तो इस तरह से देखिए हम बड़े आसानी से सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आप भी ढेर सारा अभ्यास करिएगा। देख लेते हैं हम 484 ले लेते हैं। 400 का यानी 500 - 100, 400 का, तो देखिए इसमें से ये हो गया 400, और 80 के लिए हम लिख देंगे LXXX, और 4 के लिए IV। इस तरीके से आप देखिए डायरेक्ट करना हम सीख गए। आप भी अभ्यास करिए और आप भी सीख जाएंगे। बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन ये याद रहे कि ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आपको करना है। अब आगे देखिए, अब हम लिखें 964। देखिए 900 का हम लिख देंगे, ये हमको मालूम है, 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाएं तरफ जब हम लिखते हैं, बाएं तरफ लिखने की वजह से वो नंबर घट जाती है। 1000 में से बाएं तरफ 100 लिख दिए तो ये 900 हो गया। 960 के लिए लिखते ही हैं 60, और ये 4। और आगे ढेर सारा हम देखते हैं, देखते रहिए, कुछ भी लिख दीजिए। 79 लिख दीजिए। देखिए 300 के लिए इतना, 70 के लिए इतना,
9 के लिए इतना, इसी को लिख दीजिए 973 कर दीजिए, 900 के लिए हो जाएगा इतना, 70 के लिए इतना, 3 के लिए ये हो गया आपका। और देख लीजिए 888 ले लें, यानी 888, देखिए 888 और 1000 के लिए, 1000 के लिए हम जानते ही हैं 1000 के लिए हमारा हो जाता है m, केवल लिखते हैं m। तो इस तरीके से हमारा हो गया। एक और लास्ट हम देखें 999 के लिए लिखें तो ये देखिए हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा आपका 90 और 9 के लिए हो जाएगा ये। तो ये फिर से इसको हम लिख देते हैं, ये हो गया 90 के लिए, 900 के लिए और 90 के लिए हो जाएगा ये और ये हमारा हो गया 999 के लिए। तो इस तरह से हम देखिए छोटे से वीडियो के माध्यम से 100 to 100 तक पहले वाले में देखे थे और 5 सेकंड में हम जो 101 to 1000 तक बड़े आसानी से रोमन नंबर सीख गए। और आप खुद सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए, बच्चे भी अपना ध्यान दें। गर्मी की छुट्टी चल रही है, खूब मौज मस्ती करें, साथ साथ में पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।